राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। मैं धर्मेंद्र कुशवाहा, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान। आज हम चलेंगे अध्याय 13 श्लोक संख्या 6-7 के सफर पर। तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिनको भी गीता ज्ञान अच्छा लगे वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं कि मेरे संदेश को अग्रेसित करने वाले मनुष्य मेरे प्रिय होता है। यानी भगवान बोले हैं कि मेरे संदेश को एक दूसरे के पास पहुंचाने वाले मेरे प्रिय होता है, इसलिए आप सब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 13 श्लोक संख्या 6-7। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, महाभूता निहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचंद्रिया गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात श्रेतना धृतिः इत क्षेत्रम क्षमासीन सविकारमुदाहतम। श्री भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रिया तथा मन, पांच इंद्रिया विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख, संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है, और इसको गहराई से हम समझते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि हे महाबाहु अर्जुन, सुनो, तुम्हारा जो ढांचा शरीर है, इसी शरीर के अंदर 24 तत्व का शरीर जिसे कार्य क्षेत्र कहते हैं। यानी ये जो ढांचा शरीर है, इस ढांचा शरीर के अंदर 24 तत्व का शरीर जिसको कार्य क्षेत्र कहते हैं, उसमें 24 प्रकार में, जैसे कि पंच महाभूत है, 5 प्रकार का इसी शरीर के अंदर 5 प्रकार का महाभूत है, और इसी शरीर के अंदर 5 इंद्रिया विषय है, और इसी शरीर के भीतर 5 ज्ञान इंद्रिया है, और इसी शरीर के भीतर 5 कर्म इंद्रिया है, और इसी शरीर के भीतर 4 अंतःकरण है। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे कि यानी पहले बोल रहे हैं भगवान की पंच महाभूत क्या है। पंच महाभूत इस शरीर के अंदर में है, जैसे कि पंच महाभूत में आ गया पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये पंच महाभूत है, जिसे पंच तत्व भी कह सकते हैं। यानी सबों के शरीर में ये पंच तत्व है, ये भगवान ने प्रदान किए हैं सबों को। इसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रिया विषय, 5 इंद्रिया विषय हर मनुष्य के भीतर है, जैसे कि इच्छा द्वेष सुख दुख संघात। आगे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया है हमारे शरीर के भीतर, 5 ज्ञान इंद्रिया है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 क्या है? ज्ञान इंद्रिया है, जिसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म इंद्रिया, इसी शरीर के भीतर 5 कर्म इंद्रिया है, और वो कर्म इंद्रिया है जैसे कि बाड़ी, पांव, हाथ, गुद्दा तथा लिंग। ये 5 कर्म इंद्रिया है। उसके बाद 4 अंतःकरण है। 4 अंतःकरण मन, चित्त, अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, यानी 4 तत्व एक अंतःकरण है। आगे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और विस्तार से, ये जो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 10 इंद्रिया, और 10 इंद्रियों का उसमें एक और इंद्रिया मन आता है। वो मन, उसमें 10 इंद्रियों में मन जो है श्रेष्ठ है। मन सबों का मुखिया है, और मन अपने इसी इंद्रिया का बीच विचरण करने का कार्य करता है। मन का काम ही है कि इंद्रियों पर विचरण करना, और इंद्रियों को
इधर उधर भटकाना। ये केवल मन का ही काम है कि इंद्रियों को भटकाना। और जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और जिसका इंद्रिया अपने वश में नहीं है, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये 10 इंद्रिया को जिसने वश में कर लिया, वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और विस्तार से समझेंगे तो बहुत समय लगेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।